बहुत अपने घर का भी नाश कर रहा है, पहला जीत ब्याह की जोड़े का नाश करके आ गई, ये दूसरे का उसका नाश कर दिया, ये मेरे घर का नाश करने लग रही उड़े बैठ के। दब्बा है लुगाई के नाम पे, अगर वो तो भगवान के हाथ में है, देखो आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर वो करेक्टर की ओके लड़की है, इसीलिए मैं इतना दबाव डाल रहा हूँ प्रशासन से, मेरा घर बस हुआ हो। सिर्फ घर वालों का इंटरफेयर है हमारी लाइफ में, मेरी वाइफ में कोई कमी नहीं है और ना है, बाकी आए ना आए वो तो बाद का मैटर है। कभी ये सोचे कि वो इसको लाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी में हक जमाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं। नमस्कार, मैं सोनम और इस समय सोनीपत के फरमाना गांव में मौजूद है। भाई देखो, आप लोगों ने देखा होगा ज्योति का और प्रवीण का जो मामला है ना, इतना ज्यादा उठ रहा कि भी एक लड़की हुआ है और जो अपने लगभग 1.5 महीने का उसका लड़का हो, उसने छोड़कर अपने घर चली जावे। बता दो कुकर आपकी, देखो आप मेरे की भी लव मैरिज हुई थी जी, कुकर शुरुआत हुई थी और किंग गई बिया बात है कि भी वो अपने दोनों बच्चों ने छोड़ कर चली गई। मैं स्कूल में हेल्पर ही करा करता, स्कूल में काम करा करता, वो पढ़ती थी स्कूल में, तो मैंने बतेरा समझाया उसको, मैं रहने दे ज्योति, कुछ नहीं कर रहा इन चक्करों में, इन चक्कर में बहुत ये देख ले, अब तू रोज देख ले, मगर कितने लड़की फंस जा है, उनका रेपटे लागते वे अपने माँ बाप की क्या ना बोलना है, लड़का की जिंदगी खराब हो जाए, कोई नहीं सोचता कि लड़की पहला हरकत करे है। जब लड़की जब तक नहीं छेड़ेगी, लड़का किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, कोई जाती हुई लड़की को छेड़ देगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबको पता है। पर ये कानून ऐसा बना रखा है भारत में, अगर लड़की के ऊपर सुनवाई होती है और वो हो रही है, उसके बाद उनके घर वालों को भी पता चल गया था, अगर वो मेरे से बात करती है, 8वीं क्लास में थी जब, हाँ उस टाइम पे 8th 9th क्लास में थी वो, जिस टाइम पे बात होती थी हमारी, तो उनके घर वालों को पता चल गया था, उनके घर वालों आए भी हमारे से मिलने, क्या बात है भाई, ये क्यों नहीं मान, हमने एक ही बात बोला था जी, हम बात नहीं करेंगे, आप अपनी लड़की को समझा लो। मैंने उससे जब उसने मेरे से बात करनी स्टार्ट की थी, मैंने उसको एक ही बात बोला था, मगर देख ज्योति, ना तो मेरा ये चक्कर है, आज तेरे से बात कर रहा हूँ, कल दूसरी से करूंगा, ये बात तू कहीं पता कर लिए, ना तो मेरा ऐसा कोई चक्कर है, ना मैं रहा करता इन चक्कर में, ना मेरे द्वारा इतना टाइम है, मेरा काम है जो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना मैं इन चक्रा में, मेरे द्वारा टाइम भी नहीं इन चक्रा थी, वो बोली मैं साथ दूंगी तेरा और मैं शादी करूंगी, मगर मैं भी साथ ते दूंगा, मगर ये काम नहीं करे कर क्या, तू फंसा फिर 2 थप्पड़ लागते, तू मेरा नाम ले दे जबरदस्ती में करूँ, हाँ कदे अड़ा खाम खाई मैंने बदनाम करवा दे, मैं जेल काटूं और तू अपने मजे ले जा, मनोली भरोसा कर, मगर ठीक है कोई बात नहीं कर लूंगा। उनके घर वाले आए भी, पर वो फिर भी नहीं मानी। जिस दिन मैंने कोर्ट मैरिज करी, उसकी दादी को भी पता था, सन 2019 3 मई को, हाँ जी, उसकी दादी को भी पता था, जिस दिन शादी करी उसकी बहन को भी पता था, शादी जिस दिन करी, उसके बाद मैंने उसको उनके घर पे छोड़ दिया 2 महीने के। घर वाले और उसके घर वाले रजामंद थे उस टाइम पे? नहीं, उसकी मम्मी पापा राजी नहीं थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल राजी नहीं थे, क्योंकि वे कह रहे थे कि इनका ना तो हमारे जैसा ब्योत है और हम नहीं करेंगे। तो ज्योति बोली है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को प्रवीण चाहिए, बस मैं उसकी एक ही चीज, नहीं कास्ट सेम है, जाट वो है जाट हम है, वो सहरा होता हम गैला होता है। तो मखा देख ले ज्योति, अगर तेरे घर वालों की चनोली मन ने घर वाला था मतलब ना, मन तेरे मतलब है, मन रुपया था कुछ मतलब नहीं है, मन तू चाहिए, मगर ठीक है, हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद मैंने 2 महीने के लिए वो उनके घर पे छोड़ दी थी। जब उसकी सिस्टर किसी से बात करती हुई पकड़ी गई, जब उसने बताया कि ज्योति ने तो शादी कर रखी है, मैं तो बात ही तो कर रही थी, तुम मेरे को क्यों मार रहे हो, तुमने ज्योति तो नहीं कही कुछ, जो ज्योति को इनके घर वालों को पता चला कि ज्योति ने शादी कर ली। अच्छा। फिर ये थाने में गए, अलीपुर थाने में, वहां लिखित में दे आए हमारी लड़की के साथ हमारा कोई मतलब नहीं, हम बेदखल कर रहे हैं अपनी लड़की को, और आज से जिम्मेवारी प्रवीण की है। वो मेरे पास आ गई, मैं बेदखल कर दी थी उन्होंने? हाँ जी, वो कह रहे हैं बेदखल का अखबार से निकलवा दी थी अपनी प्रॉपर्टी से। मगर ठीक है, मगर तू आ मन के तेरी प्रॉपर्टी देख के थोड़ी ना तेरे प्यार कराता गया, तेरे ब्याह करा तेरी प्रॉपर्टी देख के, मेरा क्या लालच है मगर तेरे वो आपके साथ रहने लगी? हाँ जी, मेरे साथ रहने लगी, मैं अलग रहने लग गया था। उसकी बुआ वगैरह, उसकी दादी दादा ताऊ वगैरह सब आते थे 4 साल से ही, मतलब आना जाना था। हाँ, सिर्फ उसके मम्मी पापा भाई का नहीं था, और सारे कुनबे में आते थे। उसके पापा का भाई भी आता था, उसके ताऊ जी आते थे, दादी बुआ सब आते थे। ये भी जाती थी वहाँ पे, रुक के भी आती थी। अच्छा। अपनी बुआ के घर भी जाती थी, रुक के आती मतलब थी। आपने किसी तरह कोई बाउंडेशन भी लगाई थी कि नहीं? अच्छा। अगर बाउंडेशन लगाता तो मैं उसके घर पे जाने देता उसको। 4 साल से 3.5 साल से मैं उनके घर पे थोड़ी ना जाने देता। बाउंडेशन लगाता, मैं 15-15 दिन घूमने चला जाता था, बाहर काम के लिए भी चला जाता था कई बार। तो जब भी वो अकेली रहती थी, बीच में देखो शादी के लगभग 4 साल हो गए, बीच में कोई नहीं हो कि कोई कया सुनी हुई हो, फिर आप थाने तहसीला भी हो, ऐसा नहीं? ऐसा कोई केस नहीं हुआ। 3.5 साल में जो मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई हुई हो, वो इस नौबत तक आई हो, हम थाने में गए हो, ऐसा कोई केस नहीं है। अच्छा। हाँ जी।
मतलब किसी तरह का कोई वो नहीं था उसके ऊपर, नहीं प्रेशर था, मतलब सही तरीके से आप उसने रख रहे थे? बिल्कुल सही तरीके से। ये 6 महीने से बात चली थी बस, जिनके मैं पहले वीडियो में नाम ले चुका हूँ। अब वो पीछे हट रहे हैं, पर उन्हीं के 2-4 भाई हैं, वो कहते हैं दूसरे के, आज के टाइम आदमी खुद के सुख से दुखी ना है, दूसरे के सुख न देख कर घना दुखी हो रहा है। आगे सुख से रोटी क्यों कर खा रहे हैं 2 आदमी बस। देखो बात यहाँ तक तो आपने ठीक करी, फिर इसी के बात है कि वो 1.5 महीने के छोरे ने छोड़ कर चली गई, कुछ तो देखो कोई तो रीजन, कुछ तो बात हुई होगी। शर्त यह रख रखी थी ना कि इसके भाई का रिश्ता जो इसकी मौसी थी पूर्व सरपंच खानपुर की, उसने अपनी फुफस की लड़की के साथ करवाया था। अच्छा। शर्तों पे जो इसके दादा ने इसको बताया था, मेरे को वो बताती थी, अगर हम इस रिश्ते से नाराज है तू आ जा, हमें ये रिश्ता तोड़वाना है। हाँ, अगर हमें ये रिश्ता तोड़वाना है। इनके घर को नहीं दिखती थी कि भाई तो बालक बच्चे हो गए तो घर बसाण दो, वो तो इसके माँ बाप की शर्त थी ना, फिर वो राजेश ने बता दिया। अच्छा। अगर तू अपनी लड़की को छोड़िया और इसको छोड़ दे, लड़के को हम गिरवा देंगे, तेरे माँ बाप कह रहे हैं हम बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके घर वालों ने लड़का गिरवाने तक की भी बात बिल्कुल कर दी थी। अगर मैं थाने में, नरेला थाने की रिसीव है मेरे पास 12/9 की, ये 7/9 को पहले, उस टाइम पे भी ऐसे ही बिना बताए चली गई थी। लड़का हुआ नहीं था, 8वां महीना था पेट में, तब ये चली गई थी। दिल्ली में केस कर दिया था इन्होंने। क्या केस किया था? मैं अकेला ही था, हरासमेंट करता है, मार पिटाई करता है। अच्छा, उस टाइम पे आप पे केस कर दिया था इन्होंने, वही झूठा लगाने का जो होता है। फिर जब मेरा लड़का हुआ 19/10 को, उसके बाद 7/11 मेरी तारीख थी काउंसलिंग की, उस महीने में उन्होंने वो केस भी उठा लिया। अच्छा, मतलब उस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया। उनके घर वालों ने सोनीपत लिख के दे दिया था, हमारी लड़की के साथ कोई इसी तरह का कोई वास्ता नहीं है, ना इसका मायके के साथ, हमारे लिखे मरे चाहे जिए। उनके घर वालों ने ये बात बोल दी? हाँ, लिख के दे रखा है, बकायदा सबूत है मेरे पास, प्रूफ है इस चीज का भी। उसके पापा के भी साइन, मेरी वाइफ के भी साइन। फिर उसके बाद मतलब यू केस आपका सोल्व होने के बाद उसके बीच भी आपकी कोई क्या सुनी हुई? कुछ भी नहीं, उनकी शर्तों पे तो मैं अपने माँ बाप के पास आया था जापा निकलवाने। अच्छा। उन्होंने ये शर्त रखी थी तो अपने माँ बाप के पास जा, इसका जापा निकलवा। तू कैसे निकलवाएगा, शहर में रह रहा तू अकेला, लेडीज ही तो निकालेगी। पर मेरे को ये नहीं पता था उनकी ये साजिश, मेरे घर वालों पे इल्जाम लगाए देंगे, वे एलिगेशन लगा देंगे, जो कि उन्होंने अब छेड़छाड़ का लगा दिया मेरे भाई के ऊपर, मेरे फादर के ऊपर। उनका मकसद ये था। देखो वो छोड़ के चली गई, फिर बाद में आप लोगों के ऊपर उन्होंने जो 3 इल्जाम लगाए कि भी मेरे साथ जो है, जो आप और आपके पापा और आपके भाई जो है छेड़छाड़। मेरे ऊपर नहीं लगाया, मेरे फादर के और आपके भाई के ऊपर। आपके भाई छोटे हैं? हाँ जी, छोटा है मेरे से, वो गुड़गांव में रहता अपना, बादरगढ़, पहले गुड़गांव था, बादरगढ़ है। तो इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए झूठे लगा रखे हैं, कोई प्रूफ तो कर दो। अच्छा। 9 तारीख को वो गई थी दिन में, मैंने 2:30 बजे के आसपास, 2 और 2:30 के बीच में मैंने FIR करवा दी थी, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। मैं फिर 13 तारीख को मैं SP ऑफिस में गया था, वहां पे रिसीव लेके आया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सीधा 15 तारीख को मेरे पास नोटिस आता है, मेरा, मेरी मम्मी का, पापा का, भाई का। वो कार्रवाई तब हुई है जब उनको ये पता चल गया, ऊपर से प्रेशर आ लिया अब उनपे। वरना अगर उसको कुछ गलत था तो उसके साथ वो थाने में भी तो जा सकती थी, बच्चों को भी तो लेके जा सकती थी। वो ये बयान दिया था 4 दिन पे, 1 हफ्ता पहले उसने, शायद ये 27-28 को तो दिया था उसने बयान, उससे पहले शायद, पता नहीं उसके बाद दिया होगा शायद, वीडियो में डेट तो पता नहीं। अगर मेरे से मेरे बच्चे खोस लिया, अरे मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ बच्चों को ले जा, मेरे से तो तलाक चाहिए, वो बात की बात है, पहले बच्चों को तो रख, ये 1.5 महीने का बच्चा, इसको तो रख, इसको कुछ हो कौन जिम्मेवार है। पर वो अपने आप नहीं बोल रही, जैसा उसको गाइड कर रहे हैं ना वैसा बोल रही है वो। मतलब वो खुद तो कुछ नहीं कह रही, जो उस तक कहा जा रहा है वही कह रही। रिमोट कंट्रोल बना रखा वो तो, रिमोट के जरिए चल रही है बस। अब 2 दिन पहले उसने खुद ही मीडिया के आगे आगे बोला था, अगर मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरे पे किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है, कल जाके एडमिट करा दी। वो किस चीज में एडमिट होगी? बोली थी कि 2 तारीख को वो जो गलती मान ली थी आ जाएगी वो। फिर कहाँ दिक्कत रह गई थी? फिर आप गए थे तो क्या कुछ रहा वहाँ? कल उन्होंने मेडिकल दे दिया, ये मेडिकल मेरे को नहीं पता, भगवान दे के गया, कहाँ से आया आदमी कोई। अच्छा। किसी चीज का कोई पता नहीं ना, हमने कोई देखा आता, सीधा हमारे वकील गए थे वहाँ पे, उन्होंने पता करा, भाई मेडिकल दे दिया उन्होंने। मैं कहा ठीक है भाई मेडिकल दे दिया, कोई बात नहीं। 13 तारीख फिर हम उनके गाँव में भी गए हैं, कल गाँव में कोई नहीं था ना, उसका दादी दादा सारे घर बनते, उनके 3 घर है गाँव में, तीनों घरों पे ताला था। अच्छा, वहाँ तो कोई जवाब देने वाला मिला ही नहीं उस टाइम। कोई होगा, गलती है ना, कौन देगा जवाब? सबको पता है 2 बच्चे के छोड़ गए यार, 4 साल से रह रहे थे, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें किस चीज का लालच है जो तुम इनका घर उजड़वा रहे हो? सबको पता है ना गलती थी, तभी तो नहीं आ रहे आगे वो। देख भाई, लव मैरिज कर रखी और
आप कह रहे लड़की ठीक है, मतलब घर वाले तक इतना, वो घर वालों की वजह से इतना कुछ हो रहा है, उनके घर वालों की वजह से। सिर्फ घर वालों का इंटरफेयर है हमारी लाइफ में, मेरी वाइफ में कोई कमी नहीं है। अच्छा। और ना है, बाकी आए ना आए वो तो बाद का मैटर है। और कभी ये सोचे कि वो इसको लाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी में हक जमाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं। अगर वो तो भगवान के हाथ में है, देखो आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर वो करेक्टर की ओके लड़की है। इसीलिए मैं इतना दबाव डाल रहा हूँ प्रशासन से, मेरा घर बसवाओ, क्योंकि वो लड़की अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है, एक अच्छी व्यवहारिक लड़की है। वो बस बकावे में हो रहा है ये सारा काम। कि भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाए, है ना? हाँ जी, फिर झूठे इल्जाम लगा का फायदा क्यों है? उसने भी मेरा इस बात का अभी तक कोई दिया है उसने बयान? और दिया है तो प्रूफ कर दो। अगर मैं झूठे बयान लगाऊंगा तो मैंने प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। कल हवा भी गई तो बेइज्जती मेरी है, झूठ बोलने का फायदा क्यों है? ये अगर दोनों आपके परिवार वाले और उनके परिवार वाले आमने सामने हुए, पूरी बात हुआ है, तो वे सारी चीज अगर वो कुछ एलिगेशन लगा रही आपके पापा के ऊपर और भाई के ऊपर कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, और आप बता रहे कि भी कल उन्हें लेने गए थे आप, जबकि वो सामने नहीं आए, तो इसमें लगा कि भी वो सब मतलब झूठे हैं, साजिश से रच रहे हैं, ऐसी दरपरता षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब कैसे घर वालों को जेल करवाए, ये अपने आप तलाक दे देगा। अरे हम तो राजी है, हमने करा दो जेल, कोई दिक्कत नहीं है, बाल करने तो पालोगे, चल कोई ना, हमारे कर्मा में जेल होगी तो जेल काट लेंगे, बाल करने तो पालोगे, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। गलत हमने कर नहीं रखा, ना उन गिल्ला ना उनकी छोरी गिल्ला, ठीक है। वाइफ है मेरी, वो वाइफ की तरह रखी है मैंने, किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं रखा, कभी ये नहीं बोला तू वहां नहीं जाएगी वहां मत नहीं जाएगी, जहाँ तेरा मन करता वहां जा, खुला जा, पर मेरे को गलत मत दिखियो। उसी चीज का डर होता है, गलत आदमी हो जब, गलत वो है नहीं तो मैं क्यों रोकूं उसको कहीं जाने से। पिछले 4 साल में आप दोनों के बीच किस तरह का तालमेल रहा? बहुत बढ़िया है। के साथ भी, उनके रिश्तेदार के साथ भी? किसी रिश्तेदार के साथ मेरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उनके साथ ना मेरी वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा। मेरा बहुत बढ़िया परिवार चल रहा था 3.5 साल से। जब 6 महीने से उसकी मम्मी ने शर्त रखी है ना, अगर लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे, जब से मेरे घर में ये मेरे घर का नाश हुआ है, जब से उसकी मम्मी का इंटरफेयर हुआ है। अच्छा। मेरे बच्चों की लाइफ में एक वीडियो में भी बता रही, उसमें मतलब बहुत कुछ कह रही हुआ कि भाई मैं तो मतलब कुछ लगे कि भी उनमें सच्चाई है उन बातों में जो उसने बात कही। मेरे तो फालतू तो पब्लिक समझदार है, वे खुद बता देंगे। भी सोचे कि भी इतना बड़ा मैटर हो गया, कुछ न कुछ बात रही होगी, ये तो मजबूरी में लाना पड़ा ना उन्हें, उसके माँ बाप लिए कैमरे पे। अच्छा। लाओ मैं चलूँ वहां पे, मेरी जगह वे बैठ जाएंगे, और मैं उन तक 2 घने नहीं 10 से 15 सवाल पूछूंगा, अगर कोई एक भी जवाब दे देता क्यों नहीं आ रही। उसकी बुआ ने भी नू लाया, गुन्नू मेरा सारा ना से इसकी बुआ ने करा रखा। न्यारा में जब होया, जब उसकी बुआ गाई थी, उसकी बुआ आई थी, और उसकी बुआ भी क्या बोल कर गई, आग आजा थप्पड़ मार दूंगी, तू सब कुछ देखा जाएगा जब तेने थप्पड़ ना मारे, जब तेरा छोरा बंद था, जब उसके लत्ते देखा जाया करता, जब तेने थप्पड़ ना मारे मेरा कदे तू थप्पड़ मार नहीं आओगी, अपने बाल का मार ले थप्पड़ जागे, जिन्ना घर तक तू काट रखी 1.5 साल हो रही, अपने माँ बाप को दौरा पड़ी तू यार इसका आदमी को ना की बुआ गए उड़ा क्यों ना बढ़ती जागे, उनका मार अपने बाल का तीन हुआ गए, उन तेनु का कार्य उनने मैं काट दी, लालचतावा दिखा रही अपने माँ बाप दौरा पड़कर रुपया थी, नाश मेरी बहू का करा दिया, मेरे घर का नाश करा दिया, और अपने घर का भी नाश करवाया, पहला जीत ब्याह रखी जोड़े का नाश करके आगी, ये दूसरे का उसका नाश कर दिया, ये मेरे घर का नाश करने लग रही उड़े बैठ के। डब्बा है लुगाई के नाम पे, मर जाता बढ़िया रहा उसकी बुआ है। तो भाई देखा आपने, कुकर एक हंसदा खेलदा परिवार, घर बार बच्चे होने के बावजूद भी कुकर देखो टूटे टाटे पैर है। देखो भाई अगर लड़की की शादी होगी थी, लड़के ने 4 साल वेट कराया, लव मैरिज थी, 4 साल वेट कराया, उसके बावजूद भी इनका सही चल रहा था। देखो भाई ज्योति ने भी थोड़ी बात सोचनी चाहिए, 2 बच्चे हैं उसके और अपना घर बसाना चाहिए। अगर देखो ज्योति के माँ बाप तो चलो पहला उसके साथ नहीं थे, वो बेदखल करती थी उस टाइम पे, अरे वो उसके साथ है, उसके माँ बाप ने भी थोड़ी इतनी जरूर सोचनी चाहिए कि भी वो 2 बच्चे की माँ है, उसके सिर पे भी जिम्मेदारी है